हेलो फ्रेंड्स, मैं टीआर आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आपकी लाइफ कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि क्या सोलमेट की लाइफ में भी कोई कार्मिक होता है, या जब सोलमेट जब दो सोलमेट्स मिलते हैं तो उनकी लाइफ में उस वक्त क्या चल रहा होता है, किस तरह की सिचुएशंस होती है और उस सिचुएशन पे दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसी बारे में बताऊंगी। और दोनों का एग्जैक्टली दोनों सेम टाइप मिलते हैं या उनमें कोई चेंजेस होते हैं, तो इस तरह के जो कुछ सिम्टम्स हैं वो भी बताऊंगी, कुछ साइंस बताऊंगी। मैं शुरू करूंगी। देखिए, सोलमेट से सोलमेट मिलता है या मिलती है, पैसिफिक नहीं है। सोलमेट से जब सोलमेट मिलता है या मिलती है, ठीक है, तो वहाँ देखिए, यहाँ लड़का लड़की से भी मिल सकता है, लड़की लड़के से मिल सकती है, या लड़की लड़की मिल सकती है, या कोई भी किसी भी एज के हो सकते हैं। यहाँ एज भी स्पेसिफिक नहीं है कि कोई फिक्स एज होता है, या इसमें कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि कोई बहुत कम उम्र की लड़की हो, बहुत कम ज़्यादा उम्र का बंदा हो, या बहुत कम उम्र का बंदा हो, या बहुत कम उम्र की बंदी हो, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र की बंदी हो। मतलब ऐसा कुछ उम्र का तकाजा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं जिनके आधार पर ये सोलमेट्स बनते हैं, यानी कि इनके अच्छे कर्म होते हैं, जैसे कि रियल कार्मिक होते हैं। जैसे रियल कार्मिक की तरह इनके अच्छे कर्म होते हैं, एक दूसरे के प्रति होते हैं, समाज के प्रति होते हैं, इसीलिए इन लोगों का मिलना होता है। और अगर देखिए, अभी जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि इनके जो ये जब मिलते हैं तो इनके अंदर, जब दो सोलमेट्स मिलते हैं तो उनके अंदर जो उनके साथ जो घट रहा होता है, उनके साथ जो चल रहा होता है वो क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि ज़्यादातर सोलमेट्स, जब दो सोलमेट्स मिलते हैं, और ज़्यादातर अगर हम लव लाइफ की बात करें या ऐसे किसी रिलेशन की बात करें, वैसे जनरली ये होता ही है। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों मिलते हैं तो उस वक्त में दोनों की सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी मीन्स कि अगर जैसे एक सोलमेट का कहीं वो ब्रेकअप से बाहर आ रहा होता है या आ रही होती है, तो वो दूसरा भी पार्टनर के लाइफ से वो ब्रेकअप से या किसी सिचुएशन से या किसी डिप्रेशन से बाहर आ रहा है या आ रही होती है, तो ये नेचुरली दोनों में सेम सिचुएशन होती है और सेम ही तरह के जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ दोनों जा रहे होते हैं। लेकिन कह नहीं सकते हैं कि दोनों ही नेगेटिविटी हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दोनों में सिमिलरिटी होती है, दोनों के ही ब्रेकअप हो सकते हैं, दोनों के, कोई शादीशुदा है तो तलाक हो सकते हैं, किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी से बाहर आने के दौर पे होते हैं, उसी रास्ते पे होते हैं, और उसी टाइम सोलमेट की एंट्री हो जाती है। ठीक है, और जब सोलमेट की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं जैसे ट्विन फ्लेम का जो एक नज़रिया होता है ना, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ऐसे ही जो सोलमेट्स है ना, उनके भी नज़रिए उसी टाइप के होते हैं। सिमिलरिटी होती है, मिलने का एक उनको स्पेसिफिक रीज़न दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोनों सोलमेट्स जो होते हैं, दोनों में ही रीज़न उन्हें उन्हें फील होता है कि यार कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से हम मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि कोई तो रीज़न है, बड़ा रीज़न है, कोई तो कुछ तो है जो हमारी लाइफ में चेंजेस आने या कुछ तो है, लेकिन दोनों ही समझ जाते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों कम समझते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो सोलमेट्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, कभी कोई पहले एक्सप्रेसिव हो जाता है, कोई बाद में एक्सप्रेसिव होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों ही एक्सप्रेसिव हो ही जाते हैं जब वो 100% एक जगह पे पहुंचते हैं, जब उनके पॉइंट सारे पूरे हो जाते हैं, जब उनके मतलब कि वो एक जर्नी जीने लगते हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर 100% पॉइंट्स आ जाते हैं और समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें एक दूसरे से इतना डर ही नहीं रहता है कि हाँ मुझे कोई डर रहा हो या डर रही हो। लेकिन मतलब किसी तरह की कोई बात या किसी तरह का कोई भी टॉपिक या कोई ऐसी कुछ छुपाने की चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये 100% होने पे होती है। स्टार्टिंग में तो वही चीज़ें अंदर एक घर करती है, मतलब शुरुआत में काफ़ी अच्छा होता है, फिर बीच में थोड़ा और अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है कहीं ना कहीं एक पार्टनर के मन में डर बैठता है, और जैसे डर बैठता है तो वो देखा जाए तो कहते हैं कि जब डर जाते हैं तो डर के आगे जीत होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्टनर थोड़ा
डरा हुआ रहता, हो सकता है उसके जो कार्मिक्स हों, उसके जो कार्मिक बैगेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ट्विन फ्लेम में एक अवेक होता है ना, ऐसे ही सोलमेट में भी एक अवेकन होता है और एक अनअवेकन होता है। मीन्स कि एक जागरूक होता है, एक जागरूक नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट देके और ये लोग खुशी खुशी अपनी अपनी लाइफ में एक अच्छे मतलब काम के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए दोनों की जो ग्रोथ है वो होने लगती है, एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते करते दोनों चलते हैं। तो सोलमेट में ये होता है कि ट्विन फ्लेम की तरह कहते हैं ना कि सप्रेशन वाला मोड कहना है तो वो सप्रेशन टाइप का मोड नहीं आता है, इतना भयानक नहीं होता है। लेकिन उसमें ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जिसमें कि लाइफ पूरी मतलब तहस नहस हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सोलमेट्स मिलते हैं तो इसमें है ना इस तरह के सिम्टम नहीं होते हैं। इसमें यही सिम्टम होते हैं कि दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हैं। लेकिन हाँ, इसके बीच में कुछ कार्मिक्स उनके जो होते हैं, कार्मिक बैगेज होते हैं, जो सोलमेट्स के कार्मिक जो पहले के मिले लोग होते हैं या न्यू कर्मास जो होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सोलमेट्स भी न्यू कर्मास क्रिएट करते हैं, या फिर कभी कभी पुराने जो कार्मिक्स होते हैं या फॉल्स कार्मिक होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करते हैं या उन्हें ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में इश्यूज आ सकते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि क्या होता है कि इंसान है और जब भौतिकवादी जीवन जीते हैं तो उसके अंदर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती ही है कि इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सही है या ये सही है। तो इस तरह की कुछ दुविधा में ज़रूर सोलमेट्स पड़ जाते हैं। लेकिन सोलमेट्स इन दुविधा में पड़ के जो कहते हैं ना हैप्पीनेस नहीं खोते, एक दूसरे के साथ नहीं खोते, चाहे वो साथ होते नहीं होते, बात करते नहीं करते, लेकिन सोलमेट्स फिर भी अपना जो एहसास है वो ज़रूर हमेशा छोड़ के रखते हैं, एक दूसरे पे एक छाप छोड़ देते हैं कि हाँ हमें कुछ भी हो जाए, हमें इन चीज़ों में नहीं जाना है और हमें कुछ भी हो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को साथ देते देते चलना है। मीन्स कि यहाँ पे एक जो सोच होती है ट्विन फ्लेम में जो होती है कि मतलब कि इसमें से एक पार्टनर भाग जाता है, मीन्स कि रनर होता है और एक चेज़र होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे रनर चेज़र थोड़ा कम होता है, बहुत ही मतलब ना के बराबर 10% 15% होता है रनर चेज़र। लेकिन ये अंदर अंदर ब्लेम गेम चलता है। मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अंदर अंदर ब्लेम गेम चलता है। मीन्स कि जो ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि सामने में ब्लेम गेम चलता है और वो सामने आ जाता है और एक दूसरे को मिरर करते हैं। लेकिन यहाँ जो सोलमेट्स में ये होता है कि दोनों अंदर ही अंदर ब्लेम गेम करते हैं। मीन्स कि उनकी सोच के अंदर होता है, उनकी एनर्जी के अंदर होता है, लेकिन एक दूसरे को फील भी हो जाता है कि हाँ ज़रूर इसको कुछ हुआ है, या जैसे सामने वाला ये सोचता है, सामने वाली ये सोचती है कि हाँ ये तो कोई तो बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद मतलब सामने वाले को हर्ट हुआ है या कुछ हुआ है, या कोई ऐसी बात है जो छुपा रहा है या छुपा रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है एक दूसरे को समझ आ जाती है। जैसे ट्विन फ्लेम में आता है ना, इस तरह से दोनों में होता है, लेकिन ये अंदर अंदर गेम होता है, सामने नहीं आता है, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो झूठ नहीं बोल पाते। सोलमेट्स का ये एक और प्लस होता है कि वो झूठ नहीं बोल पाते कहीं ना कहीं। और सोलमेट्स में ये होता है कि अगर एक पार्टनर झूठ भी बोल रहा है तो दूसरा पार्टनर उसे निकाल भी लेता है तो एग्जैक्टली होता ही है कि सोलमेट जर्नी बहुत स्वीट होती है, बहुत प्यारी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है, लेकिन बस ये खुशियाँ अचीव करनी होती है। कभी कभी कोई लोग ज़्यादा इतने कार्मिक बैगेज में होते हैं कि वो सोलमेट्स का सुख भी नहीं ले पाते हैं, मतलब सोलमेट्स के साथ खुश भी नहीं रह पाते हैं, चाहे कितनी खुशियाँ पार्टनर दे रहा हो, लेकिन कोई मतलब सामने वाले को वो चीज़ लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो अपने कार्मिक बैगेजेस से इतना लदा रहता है या लदी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें वो खुशियाँ फील ही नहीं होती, उन्हें महसूस ही नहीं होती कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या होगा। मीन्स कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में एंट्री करने लगता है या लगती है, ठीक है। तो कार्मिक बैगेज तो देखिए हर कार्मिक रिलेशन में भी होता है, कार्मिक फॉल्स कार्मिक में भी होता है, रियल कार्मिक में भी होता है। तो ये जो कार्मिक्स तो सभी की लाइफ में आने हैं, लेकिन इसके अंदर कैटेगरीज होती है, रियल कार्मिक्स की होती है, फॉल्स कार्मिक की होती है, कार्मिक्स की होती है, ट्रू कार्मिक की होती है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं, तो उनसे हम पता तो कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ होता ये है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं गिरते हुए बचा लेते हैं, और जबकि ट्विन फ्लेम में इस तरह से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक पार्टनर रनर बन जाता है, एक चेज़र बन जाता है, लेकिन बाद में वह वो जर्नी तो पलटती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक दूसरे को छोड़ भी देते ना, तो भी वो एक दूसरे के अंदर एक खुशी पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। और यहाँ पे मीन्स कि हमेशा एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मतलब सामने वाला बढ़े या सामने वाली बढ़े। तो इस तरह के जो सपोर्ट भी करते हैं, साथ में उठना बैठना भी करते हैं, मीन्स कहीं जाना आना भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसा नहीं कि खाली ट्विन फ्लेम में ही जो सोल पर्पस होता है सोल पर्पस जो है वो सोलमेट्स में भी होते हैं। सोलमेट्स में भी दोनों मिलके अपने सोल पर्पस को अचीव करते हैं, अपने सोल पर्पस के करीब जाते हैं, अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। मीन्स कि जैसे होता है ना कि जैसे बहुत सारे सोलमेट्स भी एक साथ में जो मतलब कहते हैं दुनिया के लिए अच्छा करते हैं, जैसे कोई हीलर्स बनते हैं दोनों मिलके, या कोई समाज सेवी बनते हैं, कोई पॉलिटिशियन बनते हैं, लेकिन वो सच्चे होते हैं। मीन्स कि सोलमेट्स जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके जो मन है वो क्लीन हो जाते हैं। और जब दोनों की जो मिलना होता है, सबसे पहले तो वो एक दूसरे को क्लीन करते हैं। क्लीन मीन्स कि जो जो कार्मिक बैगेज हैं, टेंशन हैं, कुछ भी तरह के इश्यूज हैं, कुछ नेगेटिविटी हैं, वो सब क्लीन कर देते हैं एक दूसरे के अंदर। मीन्स कि ऐसा नहीं कि एक पार्टनर में है, एक पार्टनर होता है, कुछ पॉइंट उनमें भी होते हैं, कुछ पॉइंट दूसरे पार्टनर में भी होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के जो बैगेज को क्लियर करते हैं, उनके दर्द को, तकलीफ को दूर करते हैं, और सब तरह से उन्हें मतलब एकदम क्लीन करते हैं। और जब उनके सारे दर्द जब क्लीन होने लगते हैं, और सारा जो 100% वो प्योर होने लगते हैं, तभी उनकी लाइफ में जो जो इश्यूज चल रहे होते हैं, या जो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या बिजनेस या कोई पर्सनल या प्रोफेशनल जो इश्यूज है, ये सारे जब ख़त्म होने लगते हैं, तो ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी होने लगती है। और जैसे फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी अच्छी होने लग जाती है, और इस तरह से दोनों मिलके बढ़ने लगते हैं, दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही हुआ ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते रहते चलते चलते एक दूसरे को बढ़ाते बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि ये सोलमेट्स ऐसे हैं कि जो खुशियाँ ही देते हैं, हमेशा साथ खड़े होते हैं, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, चाहे सालों बाद फ़ोन करे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जब वो बात करते हैं ना, तो वही इंटेंशन, वही वही कहते हैं ना कि वही एक एहसास होता है जो पहली बार मिले होते हैं, जो जो उनके अंदर एक बबल फेस होता है। वो बबल फेस वो अपनी आँखों से, अपनी यादों से कभी मिटा ही नहीं पाते हैं। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। मीन्स कि क्यूरियोसिटी भी इतनी ज़्यादा होती है कि एक दूसरे को मिलने का जो मन में रहता है कि हम एक दूसरे को मिलें, बात करें, मतलब काफ़ी सारी बातें शेयरिंग रहती है दोनों के अंदर। लेकिन कभी कभी कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है, और मतलब एक पार्टनर एक्सप्रेसिव है, एक पार्टनर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी इशू आती है लाइफ में दोनों के। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके दोनों ही इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाने वाले, एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाले, और हम एक दूसरे को सिर्फ सपोर्ट करने वाले हैं, साथ देने वाले हैं। ये बातें धीरे धीरे समझ आने लगती है। और बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे कार्मिक बैगेज आते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर ही अंदर ये एक ब्लेम गेम चलता है कि सामने वाला उसे, एक पार्टनर को ब्लेम करता है, दूसरा वाला उसे ब्लेम करता है, लेकिन ये अंदर का गेम होता है, ये बाहर गेम नहीं आता है। इस गेम को क्लियर नहीं कर पाते। मीन्स कि ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम में क्या होता है, एक दूसरे को सामने ब्लेम कर देते हैं, लेकिन इसमें सोलमेट्स में एक दूसरे को सामने में कभी ब्लेम नहीं करते हैं। सामने में हमेशा वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, वही चीज़ें होती है, और अंदर भी वही होता है। लेकिन बस वो एक नफ़रत पैदा होना कहते हैं ना, वो नहीं होती है, नफ़रत नहीं आती है। और एक चीज़ बताऊँ कि अगर कोई सोलमेट्स हैं और इस तरह के कपल्स हैं, तो मेरी गुजारिश है कि अगर इस तरह का कोई रिश्ता है आपका, तो आप हमेशा खुश रहिए, एक साथ रहिए, एक दूसरे की बात को समझिए, एक दूसरे को बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ चल रही, क्योंकि इसी से आप लोगों की ग्रोथ होगी। हर तरह की ग्रोथ होगी, पर्सनल होगी, प्रोफेशनल होगी, इनिशियल होगी, फाइनेंशियल होगी, मतलब अंदरूनी आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आपको आपकी हर तरह से मतलब आपकी ऐसी ग्रोथ होगी कि लोग देखेंगे
मीन्स कि आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। लेकिन देखिए इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि फटाफट सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें इतनी सेटल्ड हो जाती है और दोनों में झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, वो है ब्रेकअप, टूटना। टूटते नहीं हैं ये लोग। ऐसे देखा जाए तो सोलमेट्स कहते हैं कि भाई शादी हुई तो बंदा सोलमेट है, बंदी सोलमेट है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार सोलमेट होने के बाद भी तलाक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्मिक बैगेज होते हैं, मीन्स कि पिछला अफेयर, पिछली चीज़ें, पिछला लव, पिछला रिश्ता, पिछला बिजनेस, मतलब पिछली जो चीज़ें हैं उनका जो दर्द, उनकी जो तकलीफ़ है, उनसे कभी कभी वो लोग उभर नहीं पाते हैं और जिस वजह से थोड़ी बहुत इश्यूज़ आते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर एक दूसरे से इस बात को बांटते हैं ना, तो एक दूसरे को सलाह देते, एक दूसरे को राय देते, रास्ता बताते। लेकिन जब एक दूसरे के अपने अपने जो कार्मिक बैगेज जब छोड़ देते हैं, ठीक है, और जब सारे बैगेज क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर दोनों में कभी कोई इशू नहीं आता है। फिर तो एकदम शीशे की तरह साफ होते हैं। हाँ भाई, अगर हस्बैंड वाइफ भी बने तो भी कोई इशू नहीं आता है। दोनों बस चुपचाप सी लाइफ चलती है, हंसी खुशी, मतलब खुशनुमा, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक दूसरे को खुशी देने के लिए मतलब हर टाइम लगे रहते हैं कि हाँ अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे ये बनाना है, या अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये खिलाना है, अभी मतलब इस तरह की चीज़ करके दूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह के जो कहते हैं ना, जो सपने पूरे करना, एक दूसरे के सपने भी ये लोग जो सोलमेट्स है वो बहुत मतलब पूरे करते हैं, एक दूसरे की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सोलमेट्स सोल पर्पस को भी पूरा करते हैं। हाँ, तो इसके अंदर समाज सेवी बन के भी करते हैं, जैसे बच्चों की सेवा कर सकते हैं, जानवरों की कर सकते हैं, एनिमल्स लवर हो सकते हैं दोनों, और मतलब इस तरह से जैसे नेचर लवर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते ही हैं। ये एंड ऑफ जब आता है ना सोलमेट्स का, तो वो खाली अपना जीवन ही नहीं जीते हैं, वो खाली अपने परिवार के लिए ही नहीं जीते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए जीते हैं। वो उन लोगों के लिए जीते हैं जो यतीम होते हैं, उनके लिए जीते हैं, जो जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो आश्रम्स होते हैं, काफ़ी सारे आश्रम खोले हुए हैं लोगों ने, सोलमेट्स ने, काफ़ी सारे मतलब ऐसे समाज सेवी बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोलमेट्स हैं और दोनों साथ में होते हैं। तो सच बताएं तो देखिए, सोलमेट्स जो है, ये सोलमेट्स जर्नी भी बहुत स्वीट होती है। इसमें क्या है ना कि दर्द कम होता है और खुशियाँ ज़्यादा होती है। तो बस आप अगर सोलमेट्स हैं तो एक दूसरे को संभाल के चलिए, अच्छे से चलिए, एक दूसरे को लेके चलिए, अपने सारे कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करिए। जब तक आप अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी जो खुशियाँ हैं, आपके अचीवमेंट हैं, आपके जो रास्ते हैं, आपके जो मतलब आपके जो गोल है, ठीक है, लाइफ के जो गोल्स हैं, वो आपके एम्स हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। अगर आपने ये सारे कार्मिक बैगेज वगैरह सब क्लियर कर दिए, तब भी आपके ये सारे गोल, सारे अचीवमेंट, सारे जो रास्ते हैं, सब क्लियर होते जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने कार्मिक बैगेज को क्लियर करिए, उन्हें रिलीज़ करिए, और जहाँ पर भी किसी तरह की नफ़रत है, किसी तरह का झगड़ा है किसी से, वो सब क्लियर करके बाहर निकलिए। तब भी आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे, रास्ते निकलेंगे, वो बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, जहाँ आप हाथ रखोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब आप सारे कार्मिक बैगेजेस आप हील कर दोगे, अपने रास्ते क्लियर कर दो। अगर ऐसा ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही इनर वर्क होता है, इनर वर्क सोलमेट जर्नी में भी होता है, और आपको वो इनर वर्क करने हैं। देखिए, इनर वर्क पे भी मैं वीडियो बना दूंगी कि सोलमेट्स जो इनर वर्क करेंगे वो कैसे करेंगे। तो इस तरह के कुछ इनर वर्क के कुछ टिप्स भी दे दूंगी अगले वीडियो में मैं। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो और आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। और आप लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से भटक रहे हैं, अपनी लाइफ को एकदम कहते हैं ना झोंक दे रहे हैं।
गलत चीज़ों में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बाहर आइए और अपनी सोलमेट जर्नी को पहचानिए और अपने सोलमेट्स के साथ अच्छे से रहिए। और सोलमेट जो है खाली पार्टनर्स ही नहीं होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज के एक दूसरे को मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही प्यार हो। नॉर्मल फ्रेंडशिप भी होती है, नॉर्मल व्यवहार भी होता है, नॉर्मल अगर कोई छोटी बच्ची एक बुज़ुर्ग बंदे से मिलती है कि छोटी बच्ची सी है, तो क्या वो हस्बैंड वाइफ नहीं हस्बैंड वाइफ बनेंगे या हस्बैंड वाइफ नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है, कोई भी रिश्ता हो वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बच्ची की पढ़ाई में बंदा सपोर्ट कर ले, ऐसे माता पिता भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, बहन भाई भाई भी हो सकते हैं, दोस्त दोस्त भी होते हैं। तो खाली एक रिश्ता नहीं होता है सोलमेट्स का। सोलमेट्स यानी कि किसी भी रिश्ते में सोलमेट होते हैं। बस हाँ, हाई लेवल के सोलमेट्स होते हैं और थोड़े कम लेवल के जो होते हैं मीडियम सोलमेट्स होते हैं। तो सोलमेट्स बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारे पार्टनर बनते हैं वो हाई लेवल के सोलमेट्स होते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं, काफ़ी टाइम रहते हैं और अगर जाते भी हैं तो वो हमें उस तरह का दर्द नहीं देते हैं और जाने का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबिलिटी फील होती है। पहली बात तो सोलमेट्स एक दूसरे की लाइफ से जाते नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, अपने जो गोल्स हैं उस पर वर्क करिए, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करिए। अट्रैक्ट पे भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी, तो आप उसे भी सुनिएगा, देखिएगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। और ख्याल रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर। जय शिव शक्ति, जय दधिमती माँ, जय माँ लक्ष्मी।